नमस्कार। आशा है कि आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और आप घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की जो वर्कबुक है उसका अभ्यास क्रमांक 137 करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर दिनांक लिखें। जिस तारीख को भी आप ये वर्कबुक वर्कशीट करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वह दिनांक आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चित्र हैं। इन चित्रों को देख के आपको बताना है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ये एक बालक है और इस बालक का नाम है रोहित। रोहित क्या कर रहा है? रोहित पढ़ रहा है, ठीक है। एक यहाँ बालिका है और उस बालिका का नाम है सीमा। सीमा क्या कर रही है? सीमा गाना गा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो लड़के खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, एक ये लड़की है, क्या कर रही है? ये तो रस्सी कूद रही है ना, बिल्कुल सही है। तो लड़की रस्सी कूद रही है। इस लड़के का नाम है असलम। असलम क्या कर रहा है? असलम लिख रहा है, ठीक है। और यह बालक तैर रहा है, तो बालक तैर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि क्रिया क्या हो रही है? पढ़ रहा है, गा रहा है ना। तो पढ़ना, गाना, खेलना, है ना, रस्सी कूदना या कूदना, लिखना, तैरना, ये सब क्या है? क्रिया होती है। क्योंकि इन शब्दों से हमें किसी काम के होने का आभास होता है। तो ऐसा शब्द जिससे किसी काम के होने या न होने का पता चलता है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि इसी जो समझ है उस पर आधारित है अभ्यास क्रमांक 138। यहाँ पर आपको क्या करना है? इन चित्रों को देख करके कौन सी क्रिया हो रही है ना, वह क्रिया का नाम यहाँ पर आपको खाली स्थान के अंदर लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये घोड़ा आप देख रहे हैं, ये घोड़ा है और क्या कर रहा है? यह दौड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे? घोड़ा दौड़ रहा है। हमने लिखा यहाँ दौड़, है ना, ये दौड़ रहा है। अब यहाँ पर सुरेश क्या कर रहा है? तो सुरेश सो रहा है। हमने ये लिखा सो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर रमेश क्या कर रहा है? तो रमेश नहा रहा है ना, ये नहा रहा है। ये नहाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। सोना क्रिया, दौड़ना क्रिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है रमा। क्या कर रही है? तो रमा गा रही है ना, इस प्रकार से। राम क्या कर रहा है? तो राम दौड़ रहा है। ये हम लिखा दौड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले अभ्यास पर, यानी अभ्यास क्रमांक 139। यहाँ पर भी आप जिस दिन ये कार्य करते हैं उस दिन की दिनांक क्या होगी वो आपको यहाँ पर लिखना होगी, ठीक है। जब भी कार्य करें यहाँ पर ऊपर दिनांक लिख दें। चलिए इसमें क्या करना है कि यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को ध्यान से आपको पढ़ना है और फिर जो क्रिया शब्द हैं उस पर गोला लगाना है। समझ गए ना क्या करना है ना। शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। अब क्रिया क्या होती है एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ और उसकी पहचान भी बता देता हूँ मैं, कि जिस शब्द के द्वारा हमें किसी काम के होने या न होने का आभास होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, उस शब्द को क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, काम हो रहा है ना। और ज़्यादातर जो शब्द आते हैं उन शब्दों के क्रिया शब्दों के अंत में ना वर्ण होता है, ठीक है ना, ना आता है। ये इसकी मूल रूप से पहचान है बड़े तौर पर,
इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, है ना। लेकिन ना जब किसी शब्द के अंत में आता है तो वह सामान्यतः क्रिया होती है, बशर्ते यह है कि वह शब्द किसी स्थान या वस्तु का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम पढ़ते हैं पहलवान, पपीता और पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया है ना। हम देख रहे हैं कि इस क्रिया के अंत में ना आ रहा है, अर्थात ये हो गया क्रिया शब्द और हमने इसको लगाया गोला। पपीता और पहलवान ये क्या है? संज्ञा है ना, ये संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। गंगा, गोपाल और गाड़ना, है ना। गंगा नदी का नाम है, ये भी क्या होगी? संज्ञा हो गई। गोपाल किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी संज्ञा हो गई। और गाड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो हमने इस पर गोला लगा दिया, ठीक है ना। अब तैरना, तमाशा, तालाब। अब बताइए इसमें क्रिया शब्द क्या है? तैरना, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमने इसके ऊपर गोला लगा दिया है ना। आगे चलते हैं। खाना, खटिया, खरबूजा। अब इसमें खाना देखिए इसके अंत में ना आ रहा है ना। तो क्रिया शब्द के अंत में ना आता है, ये इसकी पहचान है। आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। खटिया और खरबूजा ये दोनों क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट नगर, नीमच और नहाना, है ना। इसमें क्या हो गया? नहाना क्रिया शब्द हो गया, ठीक है ना। पंपापुर, पाना और पैजामा, इनमें क्रिया शब्द क्या हो गया? पाना। इसके अंत में ना आ रहा है, इस प्रकार से। आगे चलते हैं। खरगोश, नहाना और खाना। अब इसमें नहाना क्रिया हो गई और खाना भी क्रिया हो गया, ठीक है ना। ये हो गए क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द के अंत में सामान्यतः ना आता है, ये इसकी मूल रूप से पहचान है ना। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 140 की। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और बीच में क्रिया शब्द आपको भरना है और खाली स्थान की पूर्ति करनी है। अब चिड़िया रही है। अब चिड़िया क्या कर रही है? चह चाह रही है। क्या रही है? चह चाह, है ना, ठीक है। रामू गेंद से खेल रहा है ना। गेंद से क्या करते हैं? खेलते हैं, इसलिए क्रिया हो गई खेलना। रागिनी पुस्तक पढ़ रही है ना। बालक शाला जा रहा है। सविता साइकिल चला रही है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम ये क्रिया शब्द का हमने अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप क्रिया शब्द को समझ गए होंगे। फिर से हम थोड़ा समझ लें कि जिस शब्द के द्वारा किसी काम का होना या न होना पाया जाता है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के अंत में सामान्यतः ना जुड़ा रहता है, ये इसकी पहचान है। जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, आना, जाना, बैठना, खाना, पीना, सोना, चलना, चढ़ना, पढ़ना आदि। इस प्रकार जो शब्द आते हैं वे सब क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।